हेलो साथियों, यदि आप फोर व्हीलर चलाना सीखना चाहते हैं, आप कोई भी फोर व्हीलर चलाना सीखना चाहते हैं, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी आसान तरीके से बताऊंगा कि आप कोई भी फोर व्हीलर चला सकते हैं। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग आप यदि फ्रेशर है, आपने कभी भी कोई व्हीकल नहीं चलाया है, तो आपको सोचना चाहिए, आपको छोटी गाड़ी चलाना चाहिए जिसमें आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा और छोटी गाड़ियाँ चलाने में और समझने में आसान होता है और इनकी स्पीड भी कम होती है, जो आपको सीखने के लिए पर्याप्त होता है, कोई रिस्क नहीं रहता है। और दूसरी बात कि आप जब भी कोई भी फोर व्हीलर गाड़ी चलाएं तो सीधे रोड पे उतर के ना चलाएं, आप उसके लिए एक ग्राउंड चुनिए जिस पे आराम से आप चला सकते हैं। भैया है हमारे सीखने वाले, उन्हीं को सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा, बिल्कुल जैसे जैसे मैं उनको बता रहा हूँ आप वैसे वैसे करेंगे और आप भी फोर व्हीलर चलाना सीख जाएंगे। मेरे भाई साहब आज से पहले कभी भी फोर व्हीलर टच नहीं किया है, उन्होंने चलाया नहीं है। आज मैं उनको बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा और आप भी उस चीज़ को समझिएगा। तो चलिए पहले हम इनसे पूछ लेते हैं, क्या आपने कभी इससे पहले गाड़ी चलाया है? नहीं, कभी नहीं चलाया। अच्छा, आप पहली बार गाड़ी चलाने जा रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? डर लग रहा है या अच्छा लग रहा है? थोड़ा थोड़ा तो डर लग रहा है। डर लग रहा है। ये सभी को ऐसा होता है, जो भी नया व्यक्ति गाड़ी चलाना सीखता है तो उसको डर लगता है, लेकिन शौक होता है चलाने का और डर भी लगता है। तो इसलिए जब भी आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो आप ग्राउंड में चलाएं। चलिए आपको हम बताते हैं कि क्या प्रोसेस होता है गाड़ी चलाने की। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे भैया हैं और ये इनको सीखना है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आप जान लीजिए इसका फीचर क्या है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पैर रखिए यहाँ पे, ये हमारा क्लच होता है, उसके जस्ट राइट साइड में आपका ब्रेक होता है। ये पैर हटाइए, हाँ, जस्ट बगल में ब्रेक होता है, ब्रेक पे लात रखिए, ये ब्रेक होता है। उसके जस्ट राइट में एक्सीलरेटर होता है, दिखाइए, आप यहाँ देख सकते हैं। ये मुख्य 3 काम होते हैं जिन पे आपको कंट्रोल पाना होता है और आप धीरे धीरे कंट्रोल पा जाते हैं। और ये स्टीयरिंग है। तो अब हम क्या बताते हैं, देखिए, और ये गियर है, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्लच पहले देखेंगे कि हैंड ब्रेक लगा है कि नहीं। जब भी आप गाड़ी में बैठे तो आपको सबसे पहले हैंड ब्रेक को देखना है कि यदि हैंड ब्रेक लगा है कि नहीं लगा है। देखिए यहाँ पे हैंड ब्रेक नहीं लगा है, हैंड ब्रेक हटाएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर आप देखेंगे कि गाड़ी गियर में तो नहीं है, गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे। क्लच दबाइए, क्लच दबा के गाड़ी को न्यूट्रल कर लेंगे। उसके बाद सेल्फ लगाएंगे, 1 सेकेंड, सेल्फ लगाइए। यहाँ पे देखिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्फ लगाइए, 1 सेकेंड। जब भी आप चाबी को ऐंठे तो रुक जाइए, बंद कीजिए। जब भी आप गाड़ी चालू करें तो पहले एक सेल्फ लें, पहले एक बार राउंड चाबी को घुमाएं, उसके बाद कुछ नहीं तो 10 सेकेंड के लिए रुकिए। चलिए चालू कीजिए। हाँ, जब बीप का आवाज आता है तो आप देखेंगे यहाँ पे अब आप सेल्फ ले सकते हैं। सेल्फ लीजिए, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब आपको करना क्या है, पैर हटाइए। सबसे पहले आप क्लच दबाएंगे, क्लच दबाइए, क्लच दबा दिए। उसके बाद गियर 1 नंबर लगाएंगे। गियर समझ लीजिए पहले आप कि गियर में क्या होता है कि आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 गियर लगाने का तरीका देख लीजिए। क्लच दबा के रखिएगा। जब भी आप गियर लगाएंगे तो पहले पूरे से पूरे लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में आप पूरे गियर को दबाएंगे और सीधा ऊपर कर देंगे। ये एक गियर लग जाएगा, पहला गियर में लग जाएगा। यदि आपको दूसरा गियर में लगाना है तो आप सीधे बाएं साइड में दबाएंगे और सीधे पीछे कर देंगे, तो ये आपका 2 गियर में लग जाएगा। फिर यदि तीसरे गियर में लगाना है आपको तो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल कर दीजिए और सीधा ऑफ कर दीजिए। जैसे ही ऑफ करेंगे आपका तीसरा नंबर लग जाएगा और उसी के बाद तुरंत न्यूट्रल कीजिए और पीछे कर देंगे तो 4 नंबर गियर में लग जाएगा। उसके बाद ये लास्ट में एकदम बिल्कुल दाएं साइड में करके और पीछे कर देंगे तो ये रिवर्स गियर लग जाएगा। रिवर्स का तो मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा, पहले आप आगे बढ़ाना सीख लीजिए। जैसे कि आप ये भैया हमारे 1 नंबर गियर में लगाइए। देखिए ऐसे तरीका नहीं होता, जैसे मैं बताया हूँ वैसे गियर लगाइए आप। हाँ, बिल्कुल लेफ्ट में जाइए, बिल्कुल, हाँ, बाएं जाइए, ऑफ कीजिए। हाँ, ये हो गया 1 गियर आपका। अब आपको क्या करना है, एक्सीलरेटर पे पैर नहीं रखना है,
एक नंबर गियर में गाड़ी आराम से बिल्कुल आसानी से उठ जाता है। आप धीरे धीरे अपने पैर उठाएंगे और गाड़ी रोकिए। आपने धीरे नहीं उठाया है, यही गलती अक्सर लोग करते हैं। झटके से क्लच को छोड़ते हैं। झटके से क्लच नहीं छोड़ना है, आपको सामने देखना है। आपको प्रयास करना है कि आप क्लच पे ना देखें, आप ब्रेक पे ना देखें, आप गियर पे ना देखें, आप सामने देखेंगे। और आपका अपने दिमाग से कहना है कि एकदम जो क्लच छोड़ना है बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे छोड़ना है। आप धीरे धीरे छोड़िए, चलिए बिल्कुल धीरे धीरे छोड़िए, बिल्कुल धीरे धीरे, एक्सीलरेटर नहीं लेना है, बिल्कुल धीरे छोड़िए। देखिए आपकी गाड़ी रनिंग पोजीशन में आ गया, ये आप देख सकते हैं। धीरे धीरे हमारी गाड़ी बढ़ रही है। जब आप फ्रेशर हो, नया हो, तो आपको प्रयास करना है कि 1 नंबर गियर में कुछ दूर चले। आप तुरंत 2 नंबर गियर में गाड़ी नहीं चलाना है आपको, बिल्कुल। और देखना है, क्या देखना है इसमें आपको कि ये देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड का जजमेंट आपको बराबर रखना है। क्योंकि जब भी आप नए होते हैं तो आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट नहीं होता है। आप कोई आपके सामने आए ना तो आप बहुत ज्यादा बाएं भागते हैं कि गाड़ी सुरक्षित के लिए, उसी के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है या रोड से गाड़ी उतर जाती है। उसको भी आपको ध्यान रखना है कि बाएं साइड में क्या होता है। देखिए आपका ये जो पोजीशन होता है, ये आपके बाएं साइड का चक्के का पोजीशन होता है, यहीं पे होता है आपका बाएं साइड का। और वहां पे आप देख सकते हैं ये होता है दाएं साइड का पोजीशन। तो यार ये ध्यान रखना है। लेकिन जो फ्रेशर होगा, जो नया होगा, उसको डर लगेगा, उसका पैर भी कांपेगा। लेकिन वो हर इंसान के साथ होता है। जब भी आप नए रहेंगे, नए चालक बनेंगे और पहली बार आप गाड़ी छुएंगे तो आपको डर भी लगेगा और एक शौक भी होता है गाड़ी सीखने का, वो जज्बा भी रहेगा। और आप किसी का तो पैर भी कांपने लगता है, तो उससे घबराया नहीं जाता। ये हर किसी के साथ होता है। जैसे जैसे आप चलाएंगे, जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाएगा, आपके अंदर से डर खत्म होता जाएगा। चलिए अब इनको हम बता रहे हैं कि आप 2 नंबर गियर कैसे लगाएंगे। अब आपको 2 नंबर गियर लगाना है तो आपको सबसे पहले क्लच दबाना है, उसके बाद गियर को एक्सीलरेटर पे बिल्कुल पैर नहीं रखना है। आपको पहले क्लच दबाएंगे, फिर 2 नंबर गियर जैसे मैंने बताया वैसे गियर लगाना है। चलिए लगाइए पहले आप, हाँ क्लच, हाँ एक्सीलरेटर नहीं लेना है। आप धीरे धीरे पैर छोड़िए, धीरे धीरे पैर उठाइए, पंजा को अपने धीरे धीरे उठाइए। हाँ, और आपकी गाड़ी 2 नंबर गियर में बिल्कुल आसानी से चलने लगेगी। आपको 2 नंबर तक कोशिश करना है कि एक्सीलरेटर न ले। आप जितना भी प्रैक्टिस करें 2 नंबर में करें, बिल्कुल 2 नंबर में अंडर कंट्रोल चलती है गाड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। यदि आप 2 नंबर से ज़्यादा गियर लगा लेंगे और आप पहली बार गाड़ी चला रहे हैं, हो सकता है कि आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में गाड़ी ना रहे और रोड से उतर जाए। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जब तक आप ना चला ले, तब तक आपको 1 नंबर 2 नंबर में ही चलाना है, जिससे आपको हर चीज़ पे प्रैक्टिस हो जाए। कैसा लग रहा है भैया आपको? अब अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे अच्छा लग रहा है ना? अच्छा ही लगता है। बस आप सुरक्षित जगह पे है तो आपको अच्छा लगेगा। यदि आप ये रोड पे रहते ना तो आपका चेहरे का 12 बजा रहेगा, डर लगता रहेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ठुक ना जाए, इस चीज़ का भी डर रहता है। तो साथियों मैं इनसे अभी 2 चक्कर 3 चक्कर मैं दो गियर नंबर पे ही इनको चलवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। मैं तब तक वीडियो को रोक देता हूँ क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा कीमती है और क्यों बर्बाद करें। जैसे कि साथियों मैंने आपसे बताया था कि इनको 2-3 चक्कर लगवाने के बाद मैं 3 नंबर गियर में इनको ले जाने के लिए कहूँगा। तो 2 चक्कर या 3 चक्कर मार लिए, अब इनको हम 3 नंबर गियर में ले जाने के लिए बोलूँगा। यदि आप 3 नंबर गियर में लगाएंगे तो गाड़ी को थोड़ा स्पीड दे दीजिए, थोड़ा स्पीड देंगे और उसके बाद क्लच दबाएंगे। क्लच दबाने के बाद आप 3 नंबर गियर ऊपर लगाएंगे। हाँ, आप जो गलती किए हैं ये गलती आपको नहीं करना है। इन्होंने क्या किया है कि जैसे ही 3 नंबर गियर लगाया है तो आगे न देख के इन्होंने पीछे गियर पे देख रहे हैं कि गियर कैसे लग रहा है। ये गलती आपको नहीं करना है। आप जब भी गाड़ी चलाएंगे तो आप सामने देखेंगे और गियर लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि जब आप नए चलाने सीखेंगे तो आपको अनुमान नहीं होता कि आगे किधर लगेगा, पीछे किधर लगेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस की चीज़ होती है। आप शुरू से जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे धीरे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो आप अनुमान लगा के अपना गियर लगाते रहेंगे। इन्होंने क्या किया है कि जब 3 नंबर गियर में लगाना था ना तो रोड से
नजर हटा के गियर पे इनका नजर लग गया, उस बीच में क्या होगा कि आपका ऐसे प्रैक्टिस रहेगा तो आप रोड पे चलाएंगे और गियर बदलने के टाइम पे आप गियर पे देखेंगे सामने से कोई गाड़ी आएगी, व्हीकल आएगा या किसी पेड़ पौधे में आप टक्कर मार देंगे। इसलिए आप कभी भी गियर पे ध्यान लगा के और गियर ना चेंज करें। आपको सामने देखना है और कैसे करना है वो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो साथियों, जैसे मैंने बोला था कि इनको तीन चार चक्कर लगवाने के बाद 4 नंबर गियर में इनको चलाने के लिए कहूँगा। तो भैया अब क्या कीजिए, थोड़ा एक्सीलेटर लीजिए और थोड़ा गाड़ी को और स्पीड में, अभी 3 नंबर गियर में गाड़ी चल रही है तो और थोड़ा स्पीड दे दीजिए। हाँ, अब स्पीड में आ गई है गाड़ी। अब क्या कीजिए कि क्लच दबा के 4थे नंबर गियर में लगाइए। हाँ, इस बार आपने बहुत सही किया है कि इन्होंने गियर पे नहीं देखा है, वो गियर अनुमान से लगा दिए हैं 4 नंबर पे, क्लच दबाए हैं, उसके बाद गियर लगा दिए हैं। ऐसे ही आपको भी करना है। और क्या, जब भी आप मोड़ आए ना तो गाड़ी को स्लो करिए गाड़ी को, गियर बदलिए, 3 नंबर गियर में ले लिए। जब भी मोड़ आएगा तो आपको क्या करना है, गाड़ी कंट्रोल में करना होता है। आप गाड़ी में कंट्रोल कीजिए, गियर उतार लीजिए, 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर में कर लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाए, जिसमें आप आसानी से मोड़ सकें। मोड़ पे ये चीज़ करना है, ये नहीं कि 4 नंबर गियर लग गया उसी में आप तेज भगाते जा रहे हैं, उससे क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगा, गाड़ी सही जगह पे मुड़ नहीं पाएगी, टक्कर खा जाएगी। तो जब भी मोड़ आए ना तो आप गियर चेंज कर लीजिए, ब्रेक लगा लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप 4 व्हीलर चलाएंगे ना, जब तक आपका ब्रेक और क्लच और एक्सीलेटर पे प्रैक्टिस ना हो जाए, अच्छा से अनुभव ना बैठ जाए, तब तक आपको ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना होता है। और आप ये भी कोशिश कीजिए कि अचानक से गाड़ी रोकने की प्रैक्टिस कीजिए, कि जब आपको कहा जाए कि गाड़ी रोकिए तो गाड़ी रोकिए, भैया गाड़ी रोकिए, फिर गाड़ी चालू कीजिए और उठाइए। क्या करेंगे इसके लिए? पहले न्यूट्रल करेंगे, फिर हाँ। 1 नंबर लगाएंगे। हाँ हाँ, सिखा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पूछ रहे हैं गाड़ी सिखा रहे हैं। हाँ, तो हम सिखा रहे हैं। चलिए धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाइए। हाँ देखिए, हाँ, ये झटका में जो आप क्लच छोड़ रहे हैं, ये गलतियां अक्सर लोग करते हैं। आपको झटके में क्लच नहीं छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। कैसे? क्लच लीजिए, हाँ एकदम बिल्कुल धीरे धीरे छोड़िए। हाँ, ये सही है, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, जिससे कि गाड़ी झटके में आगे ना बढ़े। देखिए मोड़ आ गया, गाड़ी स्लो कीजिए और फिर आगे बढ़ाइए। जहां में भी मोड़ आए आपको पहले ध्यान रखना है, जब भी मोड़ आ जाए तो आपको गाड़ी बिल्कुल स्लो करके ही मोड़ना है। बिल्कुल हिलना नहीं बनना कि मैं गाड़ी स्पीड में। जब भी आप सीखेंगे ना तो आपके मन में आएगा कि मैं तो आसानी से मोड़ लूंगा, लेकिन ये गलती कभी नहीं करना है आपको। जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको अभी परफेक्ट नहीं हुए गाड़ी चलाने में, लेकिन शुरुआती स्टेज पे आप तेज स्पीड न चलाएं। तो आपके सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, कभी भी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी न चलाएं। और मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ड्राइवर से क्या होता है गलती, तो गाड़ी जब चलाते हैं ना तो उनका फोकस रोड पे रहता है, और कोई अचानक से गाड़ी आ गया, व्हीकल आ गया, उनको ब्रेक मारने के समय में वो ब्रेक की जगह पे एक्सीलेटर मार देते हैं, मतलब ब्रेक समझ के एक्सीलेटर को दबा देते हैं। और उसमें क्या होता है, गाड़ी रोकने की जगह पे उसका और स्पीड बढ़ जाता है और दुर्घटना हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रख के गाड़ी चलाइएगा कि हमारा ब्रेक कहाँ है और हमारा एक्सीलेटर कहाँ है, क्योंकि एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों को कंट्रोल करता है आपका दाहिना पैर। और वही मिस प्रैक्टिस जब नहीं रहता है, मिस कंफ्यूजन हो जाता है, और आप क्या करते हैं कि ब्रेक की जगह पे एक्सीलेटर को ले लेते हैं और एक्सीलेटर की जगह पे ब्रेक को ले लेते हैं। तो ये जब तक आप 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका ये चीज़ दिमाग में फिट नहीं होगा कि कौन सा ब्रेक है कौन सा एक्सीलेटर है। इसलिए ज़्यादा रोड से जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस ग्राउंड पे कर लें। अब हम भैया को सिखाएंगे कि आप रिवर्स गियर में गाड़ी कैसे चलाएंगे, तो अभी हम इनको रिवर्स में चलाना भी सिखाएंगे। तो चलिए आप ये जान लीजिए कि जब भी आपको रिवर्स करना है तो उसमें क्या क्या, गाड़ी रोकिए भैया, गाड़ी रोकिए। देखिए रिवर्स में गाड़ी चलाना भी एक कला होता है। सामने तो कोई भी गाड़ी चला लेता है, लेकिन आगे को पीछे कैसे गाड़ी चलाना है ये भी आपको साथ में साथ सीख लेना है। जैसे कि आप शुरू में जब गाड़ी चलाएंगे ना, तो आप शीशे में जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि हमारी गाड़ी किधर चल रही है, क्या हो रहा है।
शुरू शुरू में आपको कैसे प्रैक्टिस करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप शुरू में अपने विंडो ग्लास को खोल देंगे और उधर गर्दन करके देखेंगे, अपने दाएं साइड को देखेंगे और उसी लीक पे चलेंगे, उसी रोड पे अपने साइड से चलते जाएंगे। उससे आपको अनुभव हो जाएगा बाइक चलाने का। शुरू में आप ऐसे ही करिएगा, जब आप कुछ दिन चला लेंगे तो धीरे धीरे आप ग्लास मिरर में देख के भी आप गाड़ी चला लेंगे। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, आप पहले विंडो से ही झांक के आप पीछे करना सीखे। चलिए भैया, आप क्या करेंगे? सबसे पहले गियर लगाएंगे, पहले नहीं सबसे पहले क्लच दबाएंगे, उसके बाद गियर लगाएंगे। गियर पीछे लगता है, न्यूट्रल कीजिए, न्यूट्रल हो गया, क्लच दबाए और गियर रिवर्स लगाने के लिए बिल्कुल राइट में लेफ्ट दाहिने में लेके पीछे कर देंगे, गियर लग जाएगा। एक सेकंड रुकिए, मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ। चलिए आप पीछे बैक करिए, देखिए कैसे अपना गर्दन वो विंडो से बाहर निकाल के और देख रहे हैं, देखते रहिए आप। इसी प्रकार आपको भी शुरुआती में, देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तुरंत एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप शीशे में से देख लेंगे। क्योंकि मैं भी एक समय शुरू में जब हमने गाड़ी चलाना सीखा था तब हमको यही सारी समस्या होती थी कि मैं ग्लास में जजमेंट नहीं कर पा रहा था, मैं शीशे में नहीं अनुभव लगा पा रहा था कि किधर से क्या मुड़ेगा, कैसे मुड़ेगा। देखिए वो कितना स्मूथली गाड़ी अपना मोड़ रहे हैं, लीक पे लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आप भी इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, गाड़ी घोड़ा कभी भी चलाना चाहिए तो आहिस्ता आहिस्ता। एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी बंदा हो, कोई भी आदमी एक दिन में किसी काम को तुरंत नहीं सीख जाता है, पूरा समय मांगता है, इसमें प्रैक्टिस मांगता है। और जैसे जैसे आप गाड़ी चलाना सीखेंगे ना, वैसे वैसे जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे वैसे वैसे आप स्मूथ और प्रैक्टिस में आते जाएंगे। और बाद में ऐसा हो जाएगा ना कि जैसे कि यदि आप बाइक चलाते हैं तो कभी आप महसूस करते हैं कि मैं बाइक चला रहा हूँ, कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ब्रेक लगाना है, मुझे क्लच दबाना है, कभी नहीं लगता है ना, क्योंकि वो आप प्रैक्टिस में आपके आ गया है, उसको बताना नहीं पता है बॉडी को कि आपको ये करना है। लेकिन जब आप नए चीज़ को सीखते हैं तो आपको माइंड में परफेक्ट नहीं रहता है, माइंड को पता नहीं रहता है कि कैसे चलाना है। इसलिए आपको कभी भी घबरा के गाड़ी नहीं चलाना है, आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलाइए, कभी सीख जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।